हेलो नमस्कार। आज हम स्टैंडर्ड 10 का रियल नंबर का दूसरा चैप्टर, उस वही चैप्टर का रियल नंबर का जो थ्योरी वाला चैप्टर है ना, आज वो स्टार्ट करेंगे हम। कल हम आप लोगों को बताए थे, कुछ आप लोग बनाए होंगे, हो सकता है आप कुछ लोग नहीं बनाए होंगे तो हमको कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो जो है ना उसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो ज़्यादा फटाफट आपको आएगा। हम डेली आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार का सवाल आपको बताएंगे हम, और 2-3-4 सवाल आप बनाएगा, फटाफट समझ में आएगा। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is in the form of 2q and every positive odd integer is in the form of 2q plus 1। ये सवाल हुआ। देखिए, कोई भी सवाल है, 2q का मतलब हुआ 2 इंटू क्यूसेंट, और 2q प्लस 1 का मतलब 2 से भागा दिए, क्यूसेंट कुछ आया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो सिंपल सी बात है ना, रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो ऑड होगा, रिमाइंडर आएगा ही नहीं तो उसमें इवन होगा। इसको साबित करना है, तो हम मान लेते हैं कि कोई एक पॉजिटिव नंबर है। लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ये मान लिए। ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, इसी में हमको 2 से भागा देना है। किसी में भी अगर 2 से आप भागा देते हैं, अगर 11 है तो 2 पंचे 10, 1 रिमाइंडर आ गया। अगर 10 में भागा देते हैं 5 आएगा क्यूसेंट, तो कट गया तो ये हो गया इवन। कट करके एक कटा नहीं और एक रिमाइंडर आ गया तो वो हो गया ऑड। तो एक पॉजिटिव है ए, उसमें हम 2 से भागा देंगे, तो जब भी 2 से आप भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर आपको 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। तो ए से ए में भागा दिए, इसका मतलब ए हो गया डिविडेंड। 2 से भागा दे रहे हैं तो 2 हो गया डिवाइजर। चूंकि ए तो आर्बिट्रेरी नंबर है, पता नहीं है ए कौन है, 2 है कि 10 है कि 15 है कि 50 है कि 60 है, कुछ ये तो आर्बिट्रेरी नंबर है। a इज इक्वल तो a में हम भागा दे रहे हैं 2 से, तो क्यूसेंट तो कुछ आएगा ही, और रिमाइंडर आपको आएगा। क्योंकि 2 से आप भागा दे रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यहाँ पर आप लिखना पड़ेगा बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये आपको दिखाना पड़ेगा। वी हैव a इज इक्वल टू 2q प्लस r, वेयर r जो होगा 0 से बड़ा होगा लेकिन बराबर होगा, बराबर भी हो सकता है लेकिन 2 से छोटा हो सकता है। मतलब r जो होगा 0 से बड़ा भी हो सकता है अथवा बराबर भी हो सकता है, लेकिन 2 से छोटा होना ही होना है। तो हम लोग आते हैं केस नंबर फर्स्ट पर। केस फर्स्ट में आते हैं, अगर रिमाइंडर हम 0 लेते हैं तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू क्यू। तो r बराबर 0 हुआ तो a बराबर हो गया 2q। अब देखिए 2 इंटू कुछ भी कर दीजिए, 2 इंटू कुछ आप कर दीजिएगा, जो भी आपको प्रोडक्ट आएगा वो निश्चित रूप से इवन होगा, मतलब 2 से कटने वाला होगा। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस कुछ हो, ये बाहर निकल के जो आएगा वो 2 से कटेगा। 2 इंटू 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 कुछ हो, इसको बाहर निकालिए, 2 से गुना, इसका मतलब 2 का मल्टीपल, 2 तो उसका फैक्टर बनना ही है, इसका मतलब 2q का मतलब हुआ ये इवन हो गया। अगर हम रिमाइंडर ले लेते हैं 1, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2q प्लस 1।
आप कुछ कीजिए, 2 इंटू कुछ कर दीजिए, आप प्लस लास्ट में 1 कर दीजिए। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक को गुना मल्टीप्लाई करने पर तो वो तो निश्चित रूप से इवन हुआ, लेकिन उसमें फिर प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1 कर दीजिए तो क्या आएगा 13। 2 इंटू समथिंग आप प्लस 1 कर दीजिए तो वो निश्चित रूप से ऑड हो जाएगा। तो ये हो गया। r बराबर 0 दिए तो 2q, r बराबर 1 दिए तो 2q प्लस 1, तो ये हो गया इवन। क्योंकि इस 2q का मतलब हो गया ये जो नंबर है 2q वो 2 से कटता है, इसीलिए a यहाँ हो गया इवन। 2q प्लस 1 का मतलब हो गया 2 से भागा देने पर 1 रिमाइंडर आया, इसीलिए a यहाँ हो गया ऑड। तो एवरी पॉजिटिव, तो लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड 2q। ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक थ्योरम हुआ। किसी भी नंबर को इवन साबित करना है तो आपको वो 2q प्लस 1 होता ही, 2q एंड 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में होगा ही। ये होगा इवन, ये होगा आपको ऑड। इसी बेसिस पर एक सवाल और दिखाते हैं। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ऐसा सवाल है, इज इन द फॉर्म ऑफ 4q एंड 4q प्लस 2। ये हो गया। जितना भी इवन इंटीजर है या तो 4q के रूप में हुआ या तो 4, इस इवन का 2 डिफिनेशन हो गया। बहुत सारा हो सकता है। एक नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो उसको इवन बोलते हैं। एक ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड करेंगे कंप्लीटली कट जाएगा तो इवन हो जाएगा। ऐसा नंबर जिसमें 4 से भागा देने पर 2 रिमाइंडर आएगा वो भी इवन होगा। और ऑड जो होगा वो 4q प्लस 1 होगा एंड 4q प्लस 3 होगा। ये हो गया ऑड, ये दोनों हो गया इवन। सवाल होगा ही। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, a एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिए तो a में हम 4 से भागा दे रहे हैं तो क्यूसेंट आएगा q, रिमाइंडर आएगा r, वेयर r जो होगा 0 अथवा 0 के बराबर अथवा बड़ा एंड 4 से निश्चित रूप से छोटा। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, देयरफॉर रिमाइंडर्स आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये चारों रिमाइंडर हो सकता है। अब आते हैं रिमाइंडर केस नंबर फर्स्ट पर। रिमाइंडर केस देने से 1 2 3 4 केस है, 4 केस दे देंगे। 0 लेते हैं, a इज इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 0, मतलब a इज इक्वल टू हो गया 4q। हमारे पास इवन के रूप में 2q है। अब कहेगा खाली 2q नहीं, 2m भी कह सकते हैं, 2x भी कह सकते हैं, 2y भी कह सकते हैं, 2a 2b 2c 2d 2e 2f, मतलब सारा इवन हो गया। 2a प्लस 1 2b प्लस 1 2x प्लस 1 2y प्लस 1, ये सारा ऑड हो गया। तो 4q आया तो हमको तो इवन साबित करना है। तो इवन तो इस फॉर्मेट 2q के फॉर्म में होता है, तो 2 इंटू 2q कर सकते हैं। तो इसको 2m लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं 2q बराबर m हो गया। तो 2m क्या हुआ, क्योंकि 2q इवन है तो 2m भी तो इवन हुआ। यहाँ तो सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंस है ना। तो 2m क्या हो गया, इवन हो गया। इसका मतलब 4q क्या हो गया, इवन। केस नंबर सेकेंड लेते हैं, r लेते हैं 1। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 1। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2q प्लस 1 2m प्लस 1। हम इसको 2q को मान लिए m, x भी मान सकते हैं आप, y भी मान सकते हैं, 2y प्लस 1 हो जाएगा। तो 2m प्लस 1 क्या हो गया, ऑड। तो 4q प्लस 1 क्या हो गया, ऑड। इसके बाद रेट लेते हैं थर्ड में, r इज इक्वल टू हम 2 लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 हो जाएगा। 2 ले लीजिए कॉमन, तो 2q प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू इसको मान लीजिए x, तो 2x हो गया। 2x क्या हो गया, इवन। तो 4q प्लस 2 हो गया इवन। अब आते हैं लास्ट केस, रिमाइंडर 3। रिमाइंडर 3 लेते हैं केस नंबर थर्ड में। a इज इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 3।
चूंकि हमको इवन जो होता है वो 2 से न भागा देना होता है, तो 2 से चूंकि ये बड़ा हो गया तो हम लोग करेंगे इसको 2 गुने 2 क्यू तो लिखेंगे ही, इसको 2 + 1 कर दीजिए। आपके मन में आएगा कि सर 4 - 1 कर दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए तो किसी भी नंबर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर प्लस होता है, रिमाइंडर माइनस नहीं होता है, तो यहाँ पर जो रेस्ट बचता है वो रिमाइंडर सब होता है, इसलिए प्लस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यहाँ पर 2 लिए तो 2q + 1 लास्ट में 1, इसको हम मान लीजिए x मान लिए तो 2x + 1 हो गया। 2q + 1 को हम मान लिए x, तो ये 2x + 1 क्या हो गया ऑड के फॉर्मेट में, तो इसका मतलब 4q + 3 हो गया ऑड के फॉर्मेट में। ऐसा सवाल आपके पास है, आप बनाइएगा इस प्रकार का सवाल। ऐसा ही आपको आएगा, कहेगा 6q + 1 और 6q + 3 जो है और 6q + 5 जो है वो ऑड है। तो आप समझते हैं कि ये हम 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, इसका मतलब 6 से भागा देने पर 1 रिमाइंडर, 6 से भागा देने पर 3 रिमाइंडर, 6 से भागा देने पर 5 रिमाइंडर। तो ए कोई पॉजिटिव नंबर है जिसमें 6 से भागा देते हैं, क्यूसेंट आता है q, रिमाइंडर आता है r। अब 6 ठो है तो इसमें तो आपको 0 1 2 3 4 5 तक रिमाइंडर जा सकता है, जाएगा ना। रिमाइंडर हो सकता है 0 1 2 3 4 5। सबसे पहले 0 लेते हैं, a = हो गया 6q + 0 मतलब 6q, तो 2 × 3q लिख सकते हैं। 3q को मान लीजिए आप 2m लिख दीजिए, 3q को आप m मान लीजिए, तो 2m क्या हुआ ऑड कि इवन, तो इवन, तो 6q क्या हो गया इवन। रिमाइंडर 1 ले लीजिए, a = 6q + 1 हो गया, 2 × 3q + 1, इसको x मान लीजिए, m माने हुए तो m मान सकते हैं, 2m + 1 हो गया, तो 2m + 1 क्या है ऑड, तो 6q + 1 क्या हो गया ऑड हो गया। फिर रिमाइंडर 2 लीजिए, तो a = 6q + 2 हो जाएगा, 2 लीजिए, 2 3 = 6 + 2, यहाँ 2 है, 2 से जब ही ज़्यादा होगा तो 2 के मल्टीपल में इसको मतलब तोड़ देंगे, अगर बता रहे हैं। और इसमें आप 2 लीजिए कॉमन, 3q + 1 हो जाएगा, 3q + 1 को आप x मान लीजिए, तो ये क्या हो गया 2x, तो 2x क्या हो गया इवन, तो 6q + 2 इवन हो गया। फिर रिमाइंडर मान लीजिए 3 ले लिए, तो a = 6q + 3 हो जाएगा। चूंकि इवन ऑड का डिसीजन करना है तो 3 तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, 3 तो इवन ऑड को डिसाइड करता नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 2 लेंगे कॉमन। 3q इसमें 6q + 2 + 1 की, चूंकि 2 से भागा दे रहे हैं तो 2 से ये ज़्यादा है, इसीलिए 2 के मल्टीपल में तोड़ देंगे। 2 3 = 6, इसमें 2 1 + 1, इसको मान लीजिए x, तो 2x + 1 हो गया, 2x + 1 क्या होता है ऑड, तो 6q + 3 क्या हो गया ऑड हो गया। रिमाइंडर मान लो 4 लिए, तो a = 6q + 4, तो इसमें भी आपको 4 2 से ज़्यादा है तो 2 डायरेक्ट ले सकते हैं, चूँकि 2 कॉमन लिया जा सकता है। 2 3 = 6 + 2, इसको आप मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं, y मान लीजिए, तो 2y हो गया, 2y क्या है इवन, तो 6q + 4 क्या हो गया इवन। अब रिमाइंडर लास्ट में 5 मानते हैं, तो a = हो जाएगा 6q + 5, तो 2 × 3q, चूंकि ये 5 है तो 2 + 3 नहीं लिख सकते हैं, तो फिर ना 3 बड़ा हो जाएगा 2 से, इसलिए ऐसा लीजिए जो 2 का फैक्टर भी हो, मल्टीपल 4 + 1 ले लीजिए, 2 लीजिए कॉमन, तो 3q + 2 हो गया +1, इसको आप y माने हुए हैं तो 2y + 1, तो 2y + 1 क्या हो गया ऑड, तो 6q + 5 जो हो गया ऑड हो गया। तो आप इसमें हैंस लास्ट में लिख दीजिएगा एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ऐसा सवाल सब होगा। अब 1-2 को सवाल और बताते हैं अब आपको, सो दैट one and only one out of n + 1 and n + 2
is divisible by 3 where n is पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा सवाल है, मतलब n+1 n+2 आपको क्या लगता है कि ये तीनों कंसिक्यूटिव नंबर है? जैसे 10, 11, 12, इन तीनों में से एक ही को 3 से कटेगा। कोई भी 3 लगातार कंसिक्यूटिव नंबर लीजिएगा, उसमें कोई भी, तो निश्चित रूप से उसमें एक ही को उसमें से 3 से कटेगा। कोई भी ले, 100, 101, 102, एक ही को कटेगा। 103, 104, 105, 105, 106, 107, मतलब लगातार 3 लगातार नंबर लीजिएगा ना, कंटिन्यू होना चाहिए, उसमें एक ही को नंबर 3 से कटेगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये सब बहुत समझने वाली बात है। n है, तो मान लेते हैं कि n कोई नंबर है, चूंकि n 3 से न भागा देना है, तो n बराबर 3 से भागा दे रहे हैं, क्यूसेंट आएगा q और रिमाइंडर आएगा r। क्लियर? जब भी n कोई नंबर है जिसमें हम 3 से भागा देते हैं, क्यूसेंट आएगा q और रिमाइंडर आएगा r। तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर होगा 0 अथवा 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। दैट इज रिमाइंडर जो होगा 0 होगा, 1 होगा एंड 2 होगा। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है। अब आते हैं केस नंबर 3 गो है रिमाइंडर, तो केस नंबर फर्स्ट में हम r लेते हैं 0, तो n इज इक्वल टू 3q प्लस 0 मतलब 3q। ये 3 से कटता है कि नहीं? 3q इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर n इज डिविजिबल बाई 3। r ले लिए। दूसरा लीजिए रिमाइंडर आपको 1, तो n बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। हियर 3 से भागा देने पर एक रिमाइंडर आता है, इसका मतलब 3q प्लस n बराबर 3q प्लस 1 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, चूंकि n प्लस 1 n प्लस 2 है, तो यहाँ पर n प्लस 1 लाना है, तो दोनों एडिंग कर दीजिए 1 ऑन बोथ साइड्स। चूंकि n प्लस 1 भी लाना है हमको, तो n प्लस 1 हो जाएगा 3q प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3q प्लस 2। ये तो 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब n प्लस 1 3 से नहीं कटा। अब अगेन केस नंबर ये हुआ 2। अब केस नंबर थर्ड, r इज इक्वल टू लेते हैं 2, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2। n प्लस 1 नहीं कटा, हम लोगों को n प्लस 2 के बारे में करना है बात, तो एडिंग कर दीजिए 2 दोनों साइड ऑन बोथ साइड्स। तो n प्लस 2 बराबर 3q प्लस 2 प्लस 2 मतलब 3q प्लस 4। चूंकि 3 से काटना है, ये 4 जो है 3 से बड़ा है, तो 3q प्लस 3 प्लस 1 कर दीजिए, 3q प्लस 1 प्लस 1। तो ये 3 से नहीं कटा, एक रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब n प्लस 2 3 से नहीं कटा। तो इन तीनों सिचुएशन में n प्लस 2 नहीं कटता है, n प्लस 1 नहीं कटता है, सिर्फ n कटता है। लिख दिएगा इन दीज केसेस वी सी दैट only 1 out of n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3। समझ में आया? ये सब सवाल है, तो आपको बनाना है, बनाइएगा तब जाकर आपको होगा। हम आपको 4-5 गो सवाल बताए हैं, समझे? एक और सवाल बता देते हैं हम आपको, बीच में है, तो अभी फिर कल कुछ सवाल लेकर के कल फिर हाजिर होते हैं। थैंक यू। इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, फटाफट आ जाएगा। थैंक यू। फिर कल सवाल देते हैं हम आपको।